महाकुंभ के हैं, हम कहीं बाहर घूमने नहीं गए, ये सारे खूबसूरत व्यू महाकुंभ के हैं। और जो कि सेक्टर 6, 7, 8 और 9 यानी झूसी के साइड में ये सारा व्यू आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसको देखने के लिए थोड़ा आपको टाइम लेके आना पड़ेगा। अगर इस भीड़ भाड़ में आप आ रहे हो ना माघी पूर्णिमा में नहाने के लिए, तो शायद आप ये सब कुछ नहीं देख पाओगे। लेकिन हाँ, इनमें से कुछ चीज़ें सिर्फ 12 तक ही हैं, उसके बाद समाप्त हो जाएंगी। तो आगे हमारे इस प्रयागराज में इस समय क्या माहौल है, माघी पूर्णिमा में क्या स्थिति, कैसी जाम की स्थिति है, शहर का क्या हाल है, वो सारा कुछ इस वीडियो में आपको दिखेगा। मेरे साथ बने रहिए। हे एवरीवन, अगर आप लोग प्रयागराज आने का प्लान कर रहे हैं, महाकुंभ में नहाने का प्लान कर रहे हैं, कल माघी पूर्णिमा है, बट यहाँ कंडीशन बहुत ख़राब है, बहुत ट्रैफिक जाम है, ज़बरदस्त भीड़ है यहाँ पे। तो अगर अभी आप लोग आने के लिए सोच रहे हैं तो देख सकते हैं, हम आपको चारों तरफ का नज़ारा दिखाते हैं कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है। और चलिए हम अपने प्रयागराज जंक्शन से चलेंगे और आपको पूरा दारागंज तक दिखाएंगे कि कितनी ज़बरदस्त भीड़ है इस समय। तो आइए चलते हैं हमारे साथ, और मेरी इस जर्नी में आप लोग भी शामिल होइए और देखिए प्रयागराज में आने लायक है या नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग आते हैं तो आपको मान के चलिए मार्जिन लेके चलना पड़ेगा, छुट्टी लेके चलना पड़ेगा, जिससे कि आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये देखिए हम आ गए हैं फ्रेंड्स प्रयागराज जंक्शन, और ये प्रयागराज जंक्शन की आपको हम भीड़ दिखा रहे हैं। आज यहाँ पे ये 10 तारीख है और 10 तारीख का हम ये व्यू दिखा रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको किन किन समस्याओं का सामना कर सकता है। और ये जो बाइक्स आप देख रहे हैं ना, ये बाइक्स वाले लोग हैं जो कि यहाँ से संगम तक के लिए आप इनको हायर कर सकते हैं। ये 200, 300, 400 मतलब उसके अकॉर्डिंग ये लोग पैसा ले रहे हैं कि आप लोग पर मेंबर जो है ना, तो जो लोग नहीं चल सकते हैं, चलने में थोड़ा सा असमर्थ है, तो वो लोग बाइक हायर करते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, संगम क्षेत्र की ओर जाएंगे, तो आपको वहाँ पे ठेलिया गाड़ी, ट्रॉली, मोरंग, सब्जी वाले ठेले, ये सब चीज़ें मिलेंगी जिनको आप, लेकिन उनकी भी डिमांड बहुत है, वो लोग भी 800, 1000 इस तरह से ले रहे हैं। अगर आप लोग 6-7 लोग हैं तो मिलकर के आप उसको हायर कर सकते हैं, और वहाँ पे भी आप इजीली संगम तक पहुँच सकते हैं। और वहाँ पे आपको 1-2 किलोमीटर पहले वो छोड़ेंगे, जिससे आपको वहाँ पे चलना पड़ेगा। लेकिन भीड़ देख के आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। अगर आप आ रहे हैं तो पूरी तैयारी के साथ आइए। आप ये मान के चलिए कि अगर आप 12 तारीख को नहाने के लिए आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे ट्रैफिक जाम झेलना पड़ेगा, आपको काफ़ी पैदल चलना पड़ेगा। तो इस वजह से आप इस हिसाब से निकलें कि आपके पास मार्जिन टाइम हो, जिससे कि आपकी ऑफिस है, स्कूल है, कुछ भी है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम ना आए। तो आप छुट्टी को लेकर के ही चलें, मार्जिन लेकर के ही चलें 1-2 दिन का, कि अगर आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं किसी कारण से, या नहीं निकल पा रहे हैं, या ट्रेन नहीं मिल रही, बस नहीं मिल रही, तो आपको प्रॉब्लम ना हो। फ्रेंड्स, लोग इतना थक जा रहे हैं चलते चलते, जिसको जो साधन मिल रहा है वो उसको तुरंत पकड़ लेता है। और अगर जिसको पैसे का कोई इशू नहीं होता ना, तो वो तुरंत उसको ले लेता है और बैठ जाता है। यहाँ पे शहर में शटल बसें चल रही हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से चल रही हैं, यही बसें आपको यहाँ पे दिखेंगी। अगर उसमें आपको मिल जाता है बैठने के लिए तो आप बैठ सकते हैं। ये बसें आपको ले जा कर के संगम तक तो नहीं ले जा रही है, हाँ उसके थोड़े पहले तक ये लोग उतार दे रहे हैं, उसके बाद आपको पूरा पैदल चलना है। तो भाई, अगर आपको पुण्य लाभ लेना है, आस्था की डुबकी लगानी है, तो कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, लोगों ने इतना कभी नहीं सोचा था कि इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो बस आपको यहाँ पे देखिए, अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो आपको गाड़ी की पार्किंग शहर के बाहर ही है, काफ़ी दूर। जैसे कि अगर आप लखनऊ साइड से आ रहे हैं तो आपको फाफामो से और बहुत पहले ही रोक दिया जा रहा है आपकी गाड़ियाँ। इसके अलावा अगर आप एमपी साइड से आ रहे हैं तो आपको रीवा साइड ही रोक दिया जा रहा है, उसके बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम है। तो अगर आपको बहुत इमरजेंसी नहीं है, आपको 12 में ही आपने प्लान किया कि मुझे सिर्फ कुंभ नहाना है, ऐसा कुछ नहीं कि 12 तारीख को ही नहाना है, तो आप थोड़ा सा वेट करें और 13 या 14 के बाद थोड़ा सा ट्रैफिक सही हो जाए यहाँ पे, तो अपना प्रोग्राम बनाए आने का, तो शायद ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि इस समय बहुत क्राउड है शहर में, गाड़ियों की पार्किंग की समस्या है, शहर पूरा फुल है। इसके अलावा लोग 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर मतलब पैदल चले जा रहे हैं, बिल्कुल भी कोई साधन नहीं मिल रहा है। और बाइक वाले भी हैं, या स्कूटी मतलब बाइक, स्कूटी या फिर ई रिक्शा कहिए या फिर ट्रॉली, तो वो भी कितना ज़्यादा मिलेगी। देखिए, लोग ठेलिया गाड़ी जिस पे लोग मोरंग ढोते थे, उस पे लोग बैठ के जा रहे हैं। तो ये भी एक एक्सपीरियंस है अपना लोगों का, जो कि कुछ लोग इसको बहुत इंजॉय भी कर रहे हैं कि हम महाकुंभ में गए थे तो हम इस तरह से घाट तक पहुँचे और नहा करके आए हैं।
तो फ्रेंड्स, मैं तो यही कहूँगी कि थोड़ा सा आप लोग बहुत ही हिसाब के साथ आएँ, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं तो बहुत ही टाइम लेकर के आएँ और बहुत ईज़िली आएँ। ये ना हो कि आप भगदड़ में या भीड़ में जाके घुसें और संगम नोज तक जाने के बहुत प्रयास ना करें। अगर भीड़ है तो आपको जहाँ पे भी घाट मिल रहा है वहाँ पे नहा सकते हैं। ये पूरा त्रिवेणी संगम है, पूरा तीर्थराज है, प्रयागराज है। तो आपको यहाँ पे जो भी पानी दिख रहा है, जहाँ भी दिख रहा है, वो संगम ही है, तो आप वहीं नहा सकते हैं। देखिए, बाइक वाले आपको इसलिए घाट तक पहुंचा देते हैं एकदम करीब करीब तक, क्योंकि जो लोग लोकल है ना, उन्हें रास्ते बहुत पता होते हैं, तो वो इधर उधर से करते करते आपको बिल्कुल संगम के करीब तक पहुंचा देते हैं। अभी हम भी आ गए हैं, देखिए, लगभग पुल के, क्योंकि झूसी की तरफ ना बहुत सारे शिविर लगे हुए हैं और जितने भी अखाड़े हैं वो सब कुछ झूसी साइड हैं। तो हम उधर ही जा रहे हैं देखने कि अभी कौन कौन से अखाड़े रह गए हैं और कितने अखाड़े, क्योंकि नागा साधु जो आए थे वो तो सब चले गए हैं। तो अखाड़े अभी कौन कौन से हैं वो ज़रूर हम देखेंगे और वो हम आप लोग को बताएंगे भी कि अगर आप आ रहे हैं तो कौन से अखाड़े भी कितने दिनों तक हैं और आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लेकिन मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर बहुत भीड़ से बचना चाहते हैं तो आप 12 के बाद प्लान करें, जिससे कि आप आसानी के साथ आकर के संगम में नहा सकते हैं, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा भीड़ है और प्रशासन भी लगा हुआ है इसको कंट्रोल करने में कि किस तरह से सारा यातायात प्रबंधित किया जाए, किस तरह से लोगों की पार्किंग लगवाई जाए, क्योंकि सारे पार्किंग भी फुल हो गए, गाड़ियाँ अंदर शहर में नहीं आ पा रही हैं। हम लोग लोकल हैं, देखिए, हमने देखा सिविल लाइन साइड जब हम गए तो मैंने देखा कि टोटल बाहर की गाड़ियां जिसको जहां मन किया वो पार्क करके चला गया, क्योंकि पार्किंग नहीं मिलती लोगों को, तो लोग सड़क पे ही पार्क करके चले जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ दिमाग में एक ही चीज़ है कि उनको संगम जाना है और स्नान करना है, आस्था की डुबकी लगानी है। तो आप लोग भी चूंकि देख तो रहे ही होंगे कि क्या माहौल है यहाँ का, तो उसी के हिसाब से अपना प्लान करें कि आपको ट्रैफिक जाम में 22 घंटे 36 घंटे ना फंसना पड़े और आप आसानी के साथ प्रयागराज आ सकें। देखिए, यहाँ ये पुल पर भी इतनी ज़बरदस्त भीड़ है ना कि गाड़ी चलना बहुत मुश्किल हो रहा है और लोग थक जाते हैं, फिर वहीं सड़क पे ही बैठ भी जाते हैं या डिवाइडर है डिवाइडर पे बैठ जाते हैं। तो देखिए, जिसको जो साधन मिल जा रहा है वो उसको तुरंत पकड़ ले रहा है, हाथ से जाने नहीं देता कि जल्दी से पकड़ के और उसको लेकर के हम संगम तक पहुंच जाएं। हाँ, रेंट ज़रूर आप लोग ध्यान, कोई कोई बाइक वाले हैं या कोई कोई मतलब बहुत ज़्यादा रेंट मांग रहे हैं, लेकिन आप प्रयास करें, क्योंकि ज़्यादातर 200, 250, 300, 400 इसी के अकॉर्डिंग लोग ले रहे हैं पहुँचाने के लिए, एक सवारी 2 सवारी करके। तो आप थोड़ा सा बहुत ज़्यादा जो लोग मांग रहे हैं उनको देने से बचें। तो गाइस, भीड़ देख के फ्रेंड्स अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी भीड़ प्रयागराज में है, कितने लोग जा रहे हैं संगम की ओर, कितने लोग उधर से वापस आ रहे हैं। पहले लोग यही कह रहे थे, जब मौनी अमावस्या में भगदड़ हुई थी ना, तो लोगों का यही कहना था कि अब भीड़ बहुत कम हो जाएगी, लोग डर गए हैं, लोग नहीं आएंगे। यही जिससे पूछो यही कहता था कि अरे बहुत, कई यूट्यूबर्स थे जो वीडियोस भी डाल रहे थे उल्टे सीधे, जिसकी वजह से भी लोगों में डर बैठ गया था कि हमें आना चाहिए नहीं आना चाहिए, हम आए या नहीं आए। लेकिन ये भीड़ आपको क्या बता रही है कि क्या किसी में डर है? कोई डरा इस चीज़ से? नहीं डरा ना। देखिए, सब भीड़ मतलब प्रॉपर इतने ज़्यादा लोग हैं, भीड़ देख रहे हैं, जाम देख रहे हैं, न्यूज़ में देख रहे हैं, फिर भी लोग आ रहे हैं। तो ये मन की आस्था है जो उन्हें यहाँ तक खींच के ला रही है। तो और हम क्या कहें, इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप अच्छे से चल रहे हैं तो आपको कोई ज़बरदस्ती धक्का देने नहीं आएगा और कराने। बस ये है कि भीड़ में आए हैं थोड़ा संयम बना के रखें। अगर आप ग्रुप में आए हैं तो एक दूसरे का साथ बराबर बनाए रखें, जिससे कि बिछड़े नहीं, एक दूसरे से अलग ना हो। वैसे तो यहाँ खोया पाया कैंप है, लेकिन प्रयास करें कि एक दूसरे से अलग ना होने पाए, तो एक साथ ग्रुप बना करके चलें और ईजिली सब काम आपका हो जाएगा। तो देखिए, हम भी इस भीड़ में किसी तरह से जगह बनाते हुए, प्रयास करते हुए सेक्टर 6, 7, 8, 9 में पहुंच गए और आज हमने वहां पे पूरा घूमा। वहां पे श्री राम भद्राचार्य जी का शिविर था जहां पे उनका प्रवचन चल रहा था। इसके अलावा बहुत सारे शिविर लगे हुए हैं अभी भी, तो आप अगर आते हैं तो आपको वो सारे शिविर यहाँ देखने को मिलेंगे। 12 के बाद हाँ कुछ शिविर कम हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अभी 21 तक लोग बताने रहेंगे, क्योंकि 25 को आखिरी नहान है।
दोस्तों इस महाकुंभ के दौरान हमने एक चीज़ और देखी भी, महसूस भी की, शायद आप लोगों ने भी ऐसा अनुभव किया या महसूस किया होगा कि हमारी जो युवा पीढ़ी है ना वो कितनी जागृत है। और इस कदर युवा पीढ़ी यहाँ पे आ रही है इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने की, मतलब तो कहते हैं ना कि बुजुर्ग तो एक समय होता है कि वो कहते हैं कि अब हमको मोक्ष के द्वार के लिए वहाँ पे जाना है और हम सारे कामों से निपट चुके हैं तो हमें चार धाम यात्रा करनी है। लेकिन आजकल तो हमारी युवा पीढ़ी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा भक्तिमय हो गई है। देखिए बहुत ही भयानक जाम लगा हुआ है यहाँ पे। तो हम एक चीज़ और आप लोग को बताना चाहेंगे कि आप लोग कोशिश करें कम से कम सामान लेकर के चलें, जिससे आपको बहुत ज़्यादा सामान, क्योंकि आप खुद भी पैदल चल रहे हो और इतना सामान भी है तो शायद बहुत सामान लेकर के चलना मुश्किल होता है। तो इसलिए सामान कोशिश करें कि कम से कम लेकर के आएँ और छोटे बच्चों को भी लाने से बचें, या फिर ये भीड़ निकल जाने के बाद यानी माघी पूर्णिमा नहान हो जाए उसके बाद आप आएँ, जिससे कि छोटे बच्चों को भी बहुत तकलीफ असुविधा ना हो। देखिए संगम एरिया घूमने के बाद हम फिर वापस आ गए और हम आपको ये प्रयागराज जंक्शन का इवनिंग व्यू दिखा रहे हैं, शाम का नज़ारा दिखा रहे हैं कि किस कदर से यहाँ पे भीड़ है। और चूँकि स्टेशन भी जब ट्रेनें नहीं होती तो बंद कर देते हैं जब भीड़ ज़्यादा बढ़ती है, और इधर से मेन प्रयागराज जंक्शन की तरफ से जाने के लिए है, और जो ट्रेनें आती है तो निकासी जो है वो सिविल लाइन साइड है। तो इस वजह से यहाँ पे बहुत भीड़ लग जाती है, क्योंकि स्टेशन में अंदर जाने को नहीं मिलता अगर स्टेशन ज़्यादा भरा है। तो जस्ट सामने खुशरूबाग पार्क है तो वहाँ भी अंदर लोग वेटिंग हॉल में बैठ के वेट करते हैं, अपने अपनी ट्रेन का बस का वेट कर रहे हैं। तो ये देखिए जंक्शन में शाम के टाइम आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आप भीड़ से बचना चाहते हो तो थोड़ा सा आप लेट प्रोग्राम बनाओ आने का, और अगर आपको भीड़ में ही आने का शौक़ है तो आप शौक़ से आइए और आकर के संगम नहाइए। लेकिन हमने जो यहाँ पे लोगों को इतना परेशान होते देखा, इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया कि ये जो सारी चीज़ें हैं आप लोग तक पहुँचे, ताकि आपको यहाँ की जो रियल स्थिति है वो पता चल सके कि आपको यहाँ पे अभी वर्तमान में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। क्योंकि जो लोगों का अनुमान था ना कि भीड़ कम हो गई और हम चलते हैं माघ खत्म हो जाएगा, बट भीड़ तो बिल्कुल बाप रे मौनी अमावस्या की तरह ही दुगनी भीड़ यहाँ पे समय कलेक्ट हो गई है। बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है शहर में। तो फ्रेंड्स अगर महाकुंभ रिलेटेड मेरा ये वीडियो और इससे जुड़ी ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। जय माँ गंगे, जय त्रिवेणी।